नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें, मेरे बीच में मौजूद हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन मिस्टर हरीश रावलिया जी। आज हम बात करेंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पे और जानेंगे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बनाने का जो उनका मूल उद्देश्य था, आज भारत में किस प्रकार और किस रूप में काम कर रहा है। तो रावलिया साहब, आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी से आपका स्वागत करता हूँ। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से, चूंकि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात है, तो ये द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के लिए भी बड़ी बात है, अहम बात बन जाती है कि आप द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में हैं। तो देरी न करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आज भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो उनका जो मूल उद्देश्य था कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भारत में जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना, इस रूप में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। हाँ, सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये हमारा जो समाज है या भारत में जैसे समाज हमारा जी रहा है, उन्होंने भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका अभ्यास किया और वो हिसाब से उन्होंने जो संविधान जो भी बनाया, तो संविधान में भी बाबा साहब ने इतनी सारी बातें रख दी कि जिससे ये पूरा संविधान से ऐसा लगता है, संविधान पढ़ने के बाद में भी ऐसा लगता है कि ये पूरा संविधान जो है वो बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को पढ़ के ही बनाया हुआ है। क्योंकि बाबा साहब का ये जो धम्म बाबा साहब ने हमें 1956 में जो बुद्धिज़्म दिया, धम्म दिया, तो उससे ये प्रतीत होता है कि इंसान को इंसान की तरह कैसे रहना चाहिए, इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें बाबा साहब ने देखी ये धर्म में। और इसीलिए 1935 में येवला की परिषद में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू बन के जन्मा तो हूँ, लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं। और ये डॉक्टर बाबा साहब ने ये चीज़ें उनके दिमाग में होने से उन्होंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में किया, उनको रजिस्ट्रेशन कराया और बाबा साहब इनके ये संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन, पहले ट्रस्टी चेयरमैन थे। उन्होंने 10 उद्देश्य भी बनाए, बुद्धिज़्म कैसे आगे लेके जा सके हम लोग इंडिया में। इसके लिए बाबा साहब ने 1956 में जो धम्म दीक्षा लिया नागपुर में, उसके पहले उनकी तैयारी कर ली थी और इसीलिए बाबा साहब ने ये संस्था की 1954 में स्थापित ये संस्था बनाई और चैरिटी कमिश्नर मुंबई में इसे रजिस्टर करवाया था और 1955 में ये संस्था रजिस्टर्ड हो गई और 1956 में बाबा साहेब ने यही संस्था के द्वारा पूरा कम से कम 10 लाख लोगों को नागपुर में ये दीक्षा दी। हाँ सर, पवित्र दीक्षा भूमि की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ही खास बन जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे मशहूर राज्य में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहीं से राजनीति, दलित राजनीति की शुरुआत होती है, जो दिल्ली तक जाती है, संसद तक जाती है। आज भारतीय बौद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के विशेष रूप में उस समय 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म दीक्षा में उत्तर प्रदेश से जो कमान संभाल रहे डॉक्टर गया प्रशांत प्रसाद साहब, जो उत्तर प्रदेश से भदंत बोधानंद जी के शिष्य बनते प्रज्ञानंद जी,
जो लखनऊ से डॉक्टर प्रशांत साहब और प्रज्ञानंद जी जो है नागपुर दीक्षा भूमि में उस महान दीक्षा भूमि पवित्र स्थल पर जो है पहुंचे थे, और ये उस समय का ऐतिहासिक यादगार पल रहा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अभी पिछले दिनों में भदंत प्रज्ञानंद जी का महापरिनिर्वाण हो गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति और तमाम महान दिग्गज लोग पधारे और उनके दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथियों, यह जो उद्देश्य है हमारे चैनल का, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, हम चाहेंगे सर आगे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में किस रूप में इसको विस्तार करने का काम कर रहा है। सर ऐसा है, बाबा साहब ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि हमारे लोगों की जो बस्ती है, बाबा साहब को मानने वाले की जो बस्ती है, जो शोषित पीड़ित समाज है, वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होने के कारण बाबा साहब ने यहाँ के जो चंद्रमुनि बनते चंद्रमुनि जो थे, उनके हस्तक ये दीक्षा का जो कार्यक्रम उन्होंने लिया, उनके हाथों से दीक्षा ली बाबा साहब ने। वो गोरखपुर से थे, बनते चंद्रमणि। तो बाबा साहब का भी बहुत ये, आगरा में भी बाबा साहब गए थे। आगरा में जो बुद्ध विहार है, वहाँ बाबा साहब ने वहाँ वो मूर्ति वगैरह स्थापित की थी। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में से बाबा साहब ने शुरुआत तो की थी, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे माननीय काशीराम जी जो जागृत हुए, तो पूना में पढ़ते थे, पूना में सर्विस करते थे। वो समय में हमारे महाराष्ट्र में बाबा साहब की ये जो मूवमेंट है बहुत अच्छी तरह से चलती थी, और वो काशीराम साहब ने ये मूवमेंट देख के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मूवमेंट शुरू किया। और मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, मैं सर बात कर रहा हूँ सिर्फ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को लेकर के, वहाँ ही जा रहा हूँ। तो सर ये चंद्रमणि के हाथों से बाबा साहब ने बुद्ध दीक्षा लिया। इसी में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके स्थापक बनते अनागरिक धम्मपाल थे, उनके वहाँ से भी कुछ लोग आए थे, बनते लोग आए थे, उन्होंने भी ये दीक्षा में शामिल हुए थे। और बाबा साहब की वो धम्म दीक्षा, बाबा साहब ने पहले से प्री प्लान था उनका कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये धम्म दीक्षा दी जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये रजिस्टर भी किया था। और बाबा साहब का मकसद था कि भारत में ये हमारे जो लोग हैं अति पिछड़े और पछात है, और उनको कैसे यानी दूसरे की लाइन में लाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने हमारा समाज जो है उसमें जो कुछ खराबियां है वो कैसे निकले और हमारा समाज कैसे इनके बराबर हो जाए, उसके लिए संविधान में भी ऐसे बहुत सारी चीजें डाली गई कि जिससे वो दूसरे समाज के साथ में मिल सके। और वो हिसाब से बाबा साहब ने ये बुद्धिज्म जो दिया कि भाई बुद्ध ऐसा बनना चाहिए, बुद्धिज्म ऐसा है कि वो इंसान को इंसान सही मात्रा में बना दो। हाँ, तो जैसे अंगुलीमाल इतना लुटेरा होने के बावजूद भी भगवान बुद्ध ने उसको एकदम परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ हमारा जो समाज था, तो हमारा जो समाज था वैसे ही लुप्त था, तो उनको भी कैसे आगे चल के ऐसा दिखे, बाबा साहब ऐसा बुद्धिस्ट चाहते थे कि वो चलते फिरे दिखना चाहिए कि हाँ ये बुद्धिस्ट जा रहा है। तो ये हिसाब से बाबा साहब ने पूरे धम्म का अभ्यास किए। हर एक धम्म में उन्होंने देखा कि हर एक धम्म में कुछ न कुछ बातें ऐसी है जो हमारे समाज से अनुरूप नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म ऐसा है जो समता मूलक समाज चाहता है, हर एक समाज को साथ में लेके चलना चाहता है और इंसान के ऊपर ध्यान दी। बुद्धिज्म ये कोई धर्म नहीं है, सही बोलेंगे तो बुद्धिज्म जो है वो एक जीवन जीने की कला है, और ये जीवन जीने की कला है। इसलिए बाबा साहब ने हमको ये इंसान को इंसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी, मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत बाकी सब देशों का मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ। तो वो भ्रमण में मुझे ऐसा साबित हुआ है कि वहाँ के लोग बुद्धिस्ट न होते हुए भी, दूसरे धर्म पालते होते हुए, लेकिन सिर्फ उसमें हमारे यहाँ जो धर्म है वो धर्म नहीं होने के कारण वो लोग बहुत आगे है, उनकी सोच भी बहुत आगे है। जैसे कि
अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयानि, मैं किसी का लूंगा नहीं, मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का। तो वहाँ हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारा एक एक बैग में हमारा दो 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 चार चार लाख रुपए की चीजें भी रहती है। तो लेकिन वहाँ 2 दिन भी वो बैग पड़ा रहेगा तो कोई वहाँ हाथ नहीं लगाता। ये जो चीजें है बाहर के दो कंट्री में, ये हमारे यहाँ नहीं है। हम मुंबई एयरपोर्ट में उतरने के बाद में ऐसा लगता है, हमारा ध्यान रहता है हमारी बैग के ऊपर कि कभी वो निकल जाएगा। तो ये चीज जो है वो दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। दूसरे धर्म जो मानवता का पाठ सिखाते हैं वो यहाँ हमारे यहाँ नहीं सिखा गया। यानी भारतीय लोगों के ऊपर बहुत कम विश्वास करते हैं लोग, बाहर के लोग। तो बाबा साहब ने इसीलिए भारत को पूरा बदलने के लिए और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म हमें दिया। जी बिल्कुल। आ, आप सर जो है जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन था कि बुद्धों को एक कैसे करेंगे, सर हमारा अगला सवाल है कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भारत में अनेक आज गुट बन चुके हैं। बाबा साहब के इस सपने को चूंकि अकेले पूरा नहीं किया जा सकता है, विभिन्न जो गुट बन गए हैं आज, इन गुटों को क्या साथ में लेने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाबा साहब के परिवार की तरफ से क्या मुहिम चलाई जा रही है, किस रूप में जो है बौद्ध धर्म को भारत में फैलाने के लिए सोसाइटी की तरफ से काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है कि बाबा साहब के जाने के बाद में सब लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी जैसे दूसरे बाबा साहब बन गए। तो हमारे समाज में, हमारे देश में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो गई। हर एक घर में जैसे एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और उसके प्रमुख पद बनने के लिए ये लोगों ने, है ना, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो इतना बंटवारा कर दिया कि बाबा साहब की ये संस्था है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित की थी, लेकिन उसमें भी बंटवारा हो गया। जैसे कि अभी अपने राजरत्न आम्बेडकर जी है, वो बुद्धिस्ट सोसाइटियों में सादे मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। जी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो धर्मादाय आयुक्त में जहाँ वो उसकी नोंदणी होती है, बाबा साहब ने जहाँ उसका नंबर दिया है, वो नंबर के हिसाब से उनके जो पिताजी थे वो हमारे एक ट्रस्टी थे, हमारे साथ में थे। लेकिन पिताजी जाने के बाद में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पिताजी जाने के बाद में उसका जो लड़का होता है वो उसका अध्यक्ष बने। बाकायदा अध्यक्ष बनने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे अध्यक्ष बनने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में 7 ट्रस्टी है। बाबा साहब ने 7 ट्रस्टी लोगों की नियुक्ति की थी। तो वो हिसाब से वो जो ट्रस्टी होता है वो जिसको नियुक्त करता है वो ट्रस्टी बनता है। तो वो हिसाब से अभी ज्योतिकर साहब जो थे वो ट्रस्टी चेयरमैन थे, और ज्योतिकर साहब ट्रस्टी होने के नाते उन्होंने जो हम लोगों का, जैसे कि मैं और चंद्रबुद्धि पाटिल, ये दोनों को ट्रस्ट में लिया था। दयानंद मोहिते साहब को लिया था लेकिन वो एक्सपायर्ड हो गए। अभी मैं और चंद्रबुद्धि पाटिल जी दोनों अभी जीवित है, और ज्योतिकर साहब जब भी गुजरे या वो नहीं रहे तो उस समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप मिलता है, वो हिसाब से मैं आज ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। और मैंने फिर भीमराव अंबेडकर साहब जो बाबा साहब के घराने से है उनको कार्याध्यक्ष करके लिया है, और ऐसा ये हमारी संस्था अभी आगे चल रही है। कोई गुटबाजी नहीं है, जो भी करता है वो गलत कर रहा है। लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी गुटबाजी करते हैं वो ऐसा नहीं करता है। उनको एक पास लाने के लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है? उनको एक पास लाने के लिए हमने उनको इनवाइट करते हैं कि आप भी आ जाइए हमारे साथ में। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम पर जो है एक जो है संगठन चल रहा है। सर ऐसा है कि संगठन पूरा भारत में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो भारतीय बौद्ध महासभा यानी भारतीय द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने ये स्थापित किया था, और वही हिसाब से चलना चाहिए। यदि उसके विरुद्ध में हम कहाँ दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं कोई भी चीज़, तो वो रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त नहीं होता है। हमने उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यदि हम लोग एक्शन लेंगे तो वो जैसे मीराताई ने पहले भारतीय बौद्ध महासभा स्थापित किया था, लेकिन वो चैरिटी कमिश्नर को जैसे मालूम पड़ा तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया।
वो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रांसलेट जो होता है वो भारतीय बौद्ध महासभा होता है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा यदि कोई चलाता है तो जैसे मीराताई का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, वैसे इनका भी रजिस्ट्रेशन यदि कोई उनके खिलाफ यदि हम कार्यवाही करते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकता है कायदे से। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग यदि धर्म का काम करते हैं, यदि हम लोग उसमें उनको ये करने की कोशिश करेंगे एक साथ, हाँ, एक मंच लाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को, जितनी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है वो सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित किया हुआ है, तो ये संस्था के अंतर्गत आप एक हो जाइए। इसको बाबा साहब ने बनाई है, ये संस्था है, उसको मातृ संस्था बना के आप उसके अंडर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को मैं बौद्धमय बनाऊंगा, वो सपना तभी साकार हो सकता है जब पूरे इंडिया में सभी बुद्धिस्ट सोसाइटियां, जितने भी जो बुद्धिस्ट धर्म के लिए काम करते हैं, तो ऐसे सभी लोग यदि हमारे साथ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो देखा था, सपना नहीं कहूंगा, उनकी सोच थी कि पूरे भारत में बौद्धमय करूंगा, क्योंकि यहाँ की जो सोच है और भगवान बुद्ध की सोच है, टोटल डिफरेंस है। तो इसीलिए बाबा साहब ने देखा था कि बुद्धिज्म पूरे भारत में फैलेगा, इसलिए कि ये मानवता का धर्म है और मानवता का धर्म होने के कारण ये मानव मानव में जरूर फैलेगा। जैसे जैसे मानव शिक्षित होता जाएगा, जैसे शिक्षित होता जाएगा वैसे वो धम्म फैलते जाएगा। तो बाबा साहब का ये सपना नहीं था, एक्चुअली बाबा साहब ने सोचा था। और ये चीजें जो बाबा साहब का जो ये कारवा जो अधूरा है, उसको अभी हमने भीमराव साहब के हाथ में ये लगाम दी है और वो जरूर इसको पूरा करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सभी लोगों से, सभी मेरे बौद्ध बंधुओं से मेरी विनंती है कि आप एक ही नेजा के नीचे भारतीय बौद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके अंडर में आके आप सब काम करिए, तभी हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकेंगे। इतना कह के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो ये थे हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन, जो बाबा साहब ने जो ट्रस्ट बनाई थी उसके ट्रस्टी चेयरमैन हैं। ये माना जाता है कि बाबा साहब का यही रियल जो है संगठन था, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। वैसे तो कई गुट हैं, लेकिन जो है जो मेन जो संगठन था वो आपका है। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है हमेशा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के रियल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इसलिए यह दरख्वास्त है कि आपसे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप भारत के कोने-कोने तक पहुँचाएँ और दबे शोषित वंचित की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें, चैनल को मजबूत करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की भारत के बुद्धिस्ट व अम्बेडकराइट समाज से विशेष अपील है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा दबे कुचले, शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज़ को न्याय दिलाने का काम करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। इसलिए यह कर्तव्य आपका है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप आर्थिक सहयोग कर हमारे चैनल को मजबूत करें, जिससे हमें मदद मिल सके। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार उस खबर को दिखाता है जो ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती है। तो इसलिए बहुजन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कायम रखने के लिए हमें मजबूत करें, हमें सहयोग करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।